हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पाई मैथमेटिक्स। मैं विकास कुमार, आपका मैथ्स गुरु। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करवाया था। आज इस वीडियो में भी हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन लिखा है हमने 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, एक बात याद रखिए, कभी भी किसी रो में या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए, ये रो में आ गया, या किसी कॉलम में 1 1 1 आ जाए, ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि किसी दो 1 को 0 बना देना है, चाहे किसी रो में आ जाए चाहे किसी कॉलम में आ जाए। तो हमको दो 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। और अब हम जितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके सामने, उसमें देखेंगे आप कि हम कोशिश करेंगे कि किसी रो या किसी कॉलम को 1 में कन्वर्ट कर दे, और 1 में कन्वर्ट करने के बाद किसी दो 1 को 0 बना दे। ये मेरा मकसद रहेगा, ठीक है। क्या मेरा मकसद रहेगा बच्चा? अगर शुरू से 1 1 दे दिया तब तो ठीक है कि तुरंत हम दो 1 को 0 बना देंगे। कैसे 0 बनाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। और अगर 1 1 1 नहीं आया है तो हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का 1 1 1 में कन्वर्ट कर दे, और 1 1 में कन्वर्ट करने के बाद किसी दो 1 को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और भी चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले से मेरे पास एक कॉलम मेरा क्या था, 1 1 1 था, तो हम दो 1 को 0 बनाएंगे। जैसे इसको और इसको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए पहले तो हमने इसको कॉपी किया। 0 बनाने के लिए क्या किया हमने, R2 में R1 घटा दिया। R2 मतलब रो 2 ये है मेरा, ये रो 2 है मेरा, इस रो 2 में इसको ले जाकर घटा दिए। तो ये 1 इसमें माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 0। ये ए बी में माइनस हो जाएगा तो कितना देगा, बी माइनस ए। इस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके तुरंत बाद इसको भी हमको 0 बनाना था, तो R1 को ही ले जाकर इसमें घटाया। देखो R3 माइनस क्या किया, R1, तो ये 1 इसमें माइनस हो गया तो कितना दे दिया, 0। ये ए इसमें माइनस होगा तो सी माइनस ए स्क्वायर माइनस होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हैं बच्चों? अब देखिए क्या करते हैं, ये दो एलिमेंट 0 बन गया भाई। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए बी माइनस ए। उसी प्रकार से सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए सी माइनस ए। अब आप देखिए इस रो से क्या कॉमन जा रहा है बच्चा, 0 से तो कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। देखो बी माइनस ए कॉमन चला गया, यहाँ पर सी माइनस ए कॉमन चला गया। तो यहाँ से b माइनस ए कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। यहाँ से भी कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1। और यहाँ पर क्या बचा, b प्लस ए। देखिए हमने लिखा है b प्लस ए, यहाँ पर बचा c प्लस ए। अब क्या करते हैं, इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड मेथड आपको हमने आपको डिटर्मिनेंट में मेथड में बताया था। तो क्या करेंगे, पहले इस 1 को लिखे, 1 के लिखे, इसके आगे पीछे दाएं बाएं गैप कर दिए, आगे पीछे दाएं बाएं गया, तो क्या बचा, 1 बी प्लस ए 1 सी प्लस ए। देखो बच गया। फिर बोलेगा 0 लिखेंगे सर। अब 0 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो अगला जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस 0 को भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो सबसे क्या कर देगा, 0। इसलिए हमने वो इस दो स्टेप मटिया दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको सॉल्व करने का तो तरीका मालूम है। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो सी प्लस ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का साइन दिया, फिर बी प्लस ए माइनस हुआ। अब देखो ब्रैकेट खोले अंदर में भाई, तो c प्लस ए ऐसे ही रह गया, माइनस इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, a और a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, c माइनस पी। देखिए क्या ये और ये सेम आया, नहीं आया है सर। यहाँ पर देखिए a माइनस बी था, यहाँ पर कितना आया है, b माइनस ए आया है। यहाँ पर देखिए b माइनस सी था, यहाँ पर c माइनस बी आया। क्या करे सर, तो एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो दो माइनस कॉमन गया, बाकी चीज सेम कॉपी कर दिया हमने। देखो माइनस कॉमन लेने से होता क्या है कि ये प्लस में चेंज कर जाएगा और ये माइनस में, मतलब a माइनस बी मिल जाएगा, और इसमें भी चेंज करेंगे तो वही काम हो गया। देखो आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या दे देगा, प्लस। देखो ये दोनों क्या हो गया, सेम प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें।
चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स इक्वल टू क्या प्रूव करना है, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो हमने आपको पहले ही बोला था कि अगर 1 1 पहले से नहीं दिया हो तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 1 1 में कन्वर्ट करने का। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका एलएचएस को कॉपी किया। आप ध्यान देंगे बच्चे, इससे क्या कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन जा रहा है और यहाँ से y और यहाँ से z। देखिए हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन चल गया तो क्या बचा x, एक्स क्यूब में से x कॉमन चल गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ से कॉमन लिया, उसी तरीके से यहाँ से कॉमन लिया। अब देखिए कन्वर्ट हो गया 1 1 1 में। अब हमको क्या बनाना है, 2 1 को 0 बनाना है। तो ये इसमें माइनस होगा। तो देखिए बच्चों अगर 1 रो में है तो कॉलम में वर्क करना है, और अगर 1 कॉलम में है तो रो में वर्क करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर 1 किस में है, रो में है, इसलिए हमने काम किस में किया, कॉलम में। पिछला क्वेश्चन जो हमने बताया था यहाँ पर आपको, ये 1 किस में था, कॉलम में, किस में वर्क किया, रो में। ये बात ध्यान दोगे, ठीक है। तो चलो कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस 1 को ले जाकर इसमें माइनस कर देते हैं, यानी कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं तो हमने लिखा कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। उसी तरह से कॉलम 3 में भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो देखो ये इसमें माइनस होगा तो ये 0 दे दिया। अच्छा ये x इसमें माइनस होगा तो y माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये x इसमें माइनस होगा तो z माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो वाई स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एज यूजुअल फिर वही काम करेंगे पिछला क्वेश्चन में जैसे किए थे, इसको 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे, y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। अच्छा y माइनस एक्स यहाँ पर भी है, y माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 0 से कोई भी नंबर कॉमन जा सकता है। तो ये रो 2 से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, और सॉरी ये कॉलम 2 से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया, और ये कॉलम 3 से z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर y प्लस एक्स, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर भी क्या बचेगा z प्लस एक्स, ठीक है। और ये तो कॉलम 1 ऐसा ही कॉपी हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 लिखाएगा, इस 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे भाई, तो 1 1 y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा 0 0 के अलोंग नहीं करना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ क्या दे देगा 0। एज यूजुअल जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बनाया था उसी तरीके से हमने बना दिया। देखो ब्रैकेट खोला, अभी भी मेरा प्रूफ नहीं हुआ है। देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम नहीं है, यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर y माइनस जेड है और यहाँ पर z माइनस वाई। तो फिर से दोनों से क्या लेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, सेम आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या पे चेंज कर जाएगा, प्लस में। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो हमने लिखा है प्रूफ डैट 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर क्या प्रूफ करना है, x इंटू वाई। सर आप देखिए यहाँ पर रो में भी 1 1 1 आ गया है और कॉलम में भी 1 1 आ गया, तो किस पे वर्क करे, जिस पे आप चाहे। हमने क्या किया है, कॉलम के अकॉर्डिंग किया है। तो हमने क्या किया, R2 माइनस R1 इसको 0 बनाना था बच्चा, और इसको भी क्या बनाना है 0। तो ये R2 के पास है, इस R1 को ले जाकर माइनस के, इसको भी ले जाकर माइनस के, ये कहाँ पे था R3 पे। तो वही लिखा R2 माइनस R1, R3 पे वर्क कर रहे हैं, R3 माइनस R1। तो ये 1 इसमें माइनस होगा तो कितना देगा 0, ये 1 इसमें माइनस होगा तो ये कितना देगा सिर्फ x, और ये 1 इसमें माइनस होगा तो कितना देगा 0। फिर अगली बार इस पर भी वही वर्क किया। अब क्या करेंगे, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये 1 ऐसा ही लिखाएगा, इसके आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो ये चीज बचेगा x 0 0 y। अब इस 0 को आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा। अब देखो 1 ऐसा ही रह गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ x y, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो कितना आ गया आंसर x y। तुरंत क्विक मेरा आंसर आ गया, समझ रहे हैं बच्चों। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन इधर है हमारे पास, प्रूफ डैट x प्लस वाई, फिर यहाँ पे लिखा है x 5x प्लस 4y 4x 2x 10x प्लस 8y 8x 3x। इसका आंसर हमको कितना दिखाना है, x क्यूब दिखाना है। सर कैसे होगा, हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बताए थे, अगर कोई कॉलम या कोई रो सम ऑफ 2 नंबर्स है तो उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई, ये जो कॉलम है सम के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको 2 हिस्से में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले हमने एलएचएस लिया, अब 2 हिस्से में कैसे ब्रेक करेंगे सर, तो पहले इस पूरे पोर्शन को लिखेंगे, देखो जो हम घेर रहे हैं,
और उसके बाद इन दोनों को, तो x 5x 10x, x 5x 10x, फिर ये दोनों को हमने कॉपी कर दिया। फिर सबके बीच में क्या साइन था, प्लस का, तो प्लस दिया। फिर अगली बार 4y 8y लिखेंगे, y 4y 8y लिखे। फिर इन दोनों को हमने क्या किया, कॉपी किया। अब आप देखिए इस कॉलम से क्या कॉमन जा रहा है, x, यहां से भी x और यहां से भी क्या कॉमन जा रहा है, x, यानी 3 बार x कॉमन निकल गया। यहां पर से देखो क्या कॉमन जा रहा है, y x और यहां पर क्या x, तो यहां पर लिखा है हमने y x x। ठीक है बच्चों। अच्छा, जब यहां से x कॉमन चला गया तो क्या बचा, 1 1 1। यहां पे 5 4 2 10 8 3 10 8 3। एक्चुअली इस स्टेप में यहां पे कॉमन नहीं लिया हमने, अगले स्टेप में कॉमन लिया था। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया सर। अब यहां पर देखो फिर से हमको 3 क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या करेंगे बच्चे, किसी दो ठो को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। किस में है, रो में। वर्क किस में करेंगे, कॉलम पे। तो इस डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या वर्क किया बताइए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के लिए, इधर के लिए नहीं, इस डिटर्मिनेंट के लिए हम काम किए C2 में, C2 माइनस क्या किया, C1, ये वर्क हो गया। फिर इस पे क्या काम करेंगे, C3 में C3 माइनस C1, है ना बच्चों। तो देखो 1 इसमें माइनस हो गया तो 0, 5 इसमें माइनस होगा तो -1, 10 इसमें माइनस होगा तो -2। उसी तरह से ये 1 इसमें माइनस होगा तो 0, 5 इसमें माइनस होगा तो -3, 10 इसमें माइनस होगा तो -7। अच्छा, y यहां से कॉमन चल गया, यहां से x और यहां से भी x कॉमन निकाल लिया है हमने। क्या बचा, 1 4 8 1 4 8 1 2 3। देखो दो कॉलम सेम टू सेम हो गया तो आंसर क्या होता है, 0। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इफ 2 रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन आंसर इज 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। तो ये तो y x स्क्वायर, इसका आंसर हुआ 0, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 0। खैर चलो ये पोर्शन तो फिनिश हो गया। इसकी बात करते, एक्स क्यूब लिखें, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे। तो 1 का 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके आगे पीछे दाएं बाएं गैप किए तो क्या बचा, -1 -3 -2 -7 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +7, ये दोनों प्लस -6। देखो मल्टीप्लाई होकर आंसर आपका दे दिया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों अब हम लोग एक अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो क्या दे रहा है, इफ x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड एंड x स्क्वायर 1 + x3। ठीक है, उसी तरीके से y में दिया हुआ है, z में दिया हुआ है, इक्वल टू 0। मतलब यहां से यहां चीज आपको गिवन दिया हुआ है, ये गिवन है। तब हमको प्रूफ करना है x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, -1 आएगा। कैसे प्रूफ होगा सर, चलिए देख उठाते। पहले हमने इस पोर्शन को पूरा पिकअप किया भाई, जो चीज गिवन है उसका तो हम यूज करेंगे ना। तो ये तो गिवन दिया हुआ, हमको तो प्रूफ ये करना है, तो हमने इसको ले लिया। देखो कॉलम 3 फिर से सम ऑफ 2 नंबर्स में है, तो इसको 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पर कौन है, 1 1 1 1 1 1। अब इधर क्या, फिर अगला हिस्सा में यही दोनों फिर से लिखाएगा और क्या बचेगा, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। चलिए सर यहाँ तक ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है बच्चा बताओ, इस रो 1 से x कॉमन जा रहा है, ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, y ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, z ले लिया हमने। यहाँ पर बचा क्या, 1x और यहाँ पर x स्क्वायर, वही चीज y में बचेगा और वही चीज z में बचेगा। अब आप ध्यान दोगे बाबू कि ये दोनों चीज सेम हो सकता था अगर कुछ कॉलम आपस में ट्रांसफर हो जाए तो, नहीं तो हमने इन दोनों को सेम करने के लिए ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। किस पे स्टार्ट किया, देखो इस पे वर्क कर रहे हैं। ये जो वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे हम वर्क कर रहे हैं। क्या वर्क किए हम सर, देखिए क्या वर्क किए। सबसे पहले हमने क्या किया ना, इस कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, कॉलम 1 को इधर भेज दिया, कॉलम 2 को इधर भेज दिया, तो एक्स वाई जेड आ गया और ये 1 1 1 इधर आ गया। तो हम बताए थे जब दो कॉलम आपस में एक्सचेंज होता है या दो रो आपस में एक्सचेंज होता है तो माइनस साइन बाहर आता है। तो ये दोनों जब एक्सचेंज हुआ तो माइनस साइन एक बाहर निकल गया। देखो हमने किया। उसके बाद देखो ये दोनों अभी भी सेम नहीं हुआ है। अगर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो फिर से हमने इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर किया भाई, कॉलम 2 को भेज दिया कॉलम 3 के पास और कॉलम 3 को कॉलम 2 के पास। तो फिर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा तो ये प्लस में चेंज हो गया। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम बन गया। तो सर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ बच्चे कि यहां से ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन निकल जाएगा। तो ये हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचा x इंटू वाई इंटू
जेड इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम जानते हैं कि जब दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो चाहे तो फर्स्ट पोर्शन इक्वल टू 0 होगा, चाहे तो दूसरा पोर्शन इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट पोर्शन को छोड़ दो, दूसरे पोर्शन पे आते हैं। क्या मिला है, x प्लस वन प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0। 1 उधर भेज दो तो x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू कितना मिल गया, -1। यही तो हमको प्रूफ करना था। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉर एनी स्केलर p प्रूव दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इतना बराबर ये प्रूफ करना है। तो चलिए भाई पहले हम क्या पिकअप करेंगे, एलएचएस लिए। सर देखिए यहाँ पर भी क्या है, कॉलम 3 सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो इसको 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे। यस, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 वही किया, फिर बीच में सबका प्लस था प्लस लगाया, फिर से एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, देखो लिख दिया हमने। अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ से ये देखो क्या कॉमन जा रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या कॉमन गया y ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन गया z ले लिया कॉमन। अब इधर देखो यहाँ से क्या कॉमन गया p, तो p भी कॉमन चला गया मेरा। अब जो बचा लिख दो भाई, 1 बचा, यहाँ पर x बचा, p तो कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचा, y कॉमन जा चुका है तो y स्क्वायर में से y कॉमन चला गया तो y बचा, y क्यूब p y क्यूब में से चला गया कॉमन, y स्क्वायर बचा, p तो कॉमन जा चुका था, वही z के साथ हुआ। अब आप देखिए ये दोनों चीज भी लगभग सेम है सर, लगभग बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं बोल रहा। अगर ये दोनों में कॉलम अगर आगे पीछे होता तो हम क्या करें सर, एक काम किया, इसको एकदम सेम टू सेम कॉपी किया। ये जो वर्क कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट पे कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट पे क्या वर्क किया, कॉलम 3 को कॉलम 1 के पास भेज दिया और कॉलम 1 को कॉलम 3 के पास। तो देखो एक्स वाई जेड जो है कॉलम 3 के पास आ गया, 1 1 1 कहाँ चला गया कॉलम 1 के पास। तो जब इस तरीके का ट्रांसफर होता है, प्लेस चेंज होता है, तो क्या साइन निकलता है, माइनस साइन बाहर निकलता है। क्या अभी भी ये दोनों सेम हुआ, नहीं सर, ये अगर इधर होता ये इधर होता तो हो जाता। तो फिर से एक्सचेंज किया, कॉलम 2 को कॉलम 3 के पास, कॉलम 3 को कॉलम 2 के पास, तो फिर से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आएगा, तो वो माइनस साइन इसको क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। और फिर से ये स्टेप यहाँ पर हमने कॉपी किया है, ठीक है, आ गया। अब देखो ये दोनों चीज बिल्कुल क्या बन गया मेरा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया तो देखो फिर से इसी स्टेप को हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज बिल्कुल सेम टू सेम है, तो क्या चला जाएगा, कॉमन खींच लिया कॉमन, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा पी एक्स वाई जेड, ये बचा। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है अभी, यस, आज का पहला क्वेश्चन यही था, बस यहाँ पे एक्स वाई जेड के जगह ए बी सी था, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर क्या था सी स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन था अभी जो हमने करवाया आपको, ए बी 1 ए स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर, एकदम सेम क्वेश्चन है। तो जिस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से आप इसको पूरा आगे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका काम, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हर एक स्टेप को अगर रिपीट होता है तो उसको बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद का हर एक स्टेप आप खुद से करेंगे, उम्मीद है बच्चों आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सर यही क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले किए थे बच्चे। यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था और यहाँ पर क्या आ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दोनों में फर्क है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमको आगे करना है, कैसे करेंगे भाई, वही काम करना है। 3 1 दिखा, 2 को क्या बनाना है 0, किस में 1 दिखा कॉलम में, तो काम किस में करेंगे रो में। तो देखो क्या किए R2 माइनस R1 और R3 में क्या किए R3 माइनस R1, तो ये 1 इसमें माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये A इसमें माइनस होगा तो B माइनस ए क्यूब माइनस होगा तो B क्यूब माइनस ए क्यूब, वही काम नीचे वाले में हम लोगों ने किया। अब अगला देखो, ये तो हो गया सर। अब बताओ इस रो 2 से क्या कॉमन जा रहा है, बी माइनस ए, और रो 3 से क्या कॉमन जा रहा है, देखिए यहाँ पे सी माइनस ए सी, 0 से तो कुछ भी कॉमन निकल सकता है ना, तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 0 0 ए क्यूब 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी बच गया।
अब क्या करेंगे, 2 तो 0 हो गया तो तुरंत इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 1 लिखाएगा, 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप किए, कॉपी कर दिया हमने। ये 0 0 को लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आप देखो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तीनों किस में चेंज कर जाएगा, माइनस में। देखिए माइनस में चेंज कर गया। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या क्या बचा। अब देखो क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हमने, ए सी माइनस ए बी लिख दिया हमने। अच्छा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी सी प्लस बी, राइट, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन जा रहा है, ए ले लिया कॉमन, तो क्या बचा सी माइनस बी। अब इस पूरे अंदर में से क्या कॉमन जा रहा है, सी माइनस बी कॉमन चला गया, क्या बचा सी प्लस बी प्लस ए। इसी को अरेंज कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। अब बाहर आ गए भाई, बाहर आ जा, देख यहाँ पर बी माइनस ए है और यहाँ पर ए माइनस बी है, तो बी माइनस ए को ए माइनस बी बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से बी माइनस सी था और यहाँ पर सी माइनस बी था, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ गया, तो 2 माइनस मेरा बाहर आ गया, बाकी सेम टू सेम आ गया। अब ये माइनस माइनस किस में चेंज कर जाएगा, प्लस में। प्रूव्ड। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर ले। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस। ठीक है, क्या करेंगे भाई, LHS कॉपी करो। देखो RHS में हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए ना, हो सकता है क्या सर। देखो हमने क्या किया, रो 3 में, किसमें, रो 3 में रो 1 को ले जाकर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर देखो अल्फा इसमें ऐड होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा, देखो हमने लिख दिया। फिर ये बीटा इसमें ऐड होगा तो अल्फा गामा तो है ही था, बीटा आ गया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन जाएगा। फिर उसी पर अल्फा बीटा था तो ये गामा ऐड हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, है ना, है ना। अब देखो क्या किया, ये वर्क करने के बाद यहाँ से ये चीज कॉमन जा रहा था, कॉमन ले लिया, फिर क्या बन गया 3 3 1 बन गया। अब 2 को क्या बनाना है, 0, मान लो इसको और इसको क्या बनाना है 0। यह है किसमें, रो में, काम किस में करेंगे, कॉलम में। तो देखो ये कॉलम 2 था ना, तो कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कर दिए, तो 1 इसमें माइनस हो गया तो कितना बन गया 0। ये अल्फा स्क्वायर इसमें माइनस होगा तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा इसमें माइनस होगा तो बीटा माइनस अल्फा। फिर यही चीज इसमें हमने किया। ये स्टेप से आप वाकिफ अच्छे तरीके से अब तक हो चुके होंगे। अब क्या कॉमन जाएगा, यहाँ से एक कॉलम से बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, गामा माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 2 हिस्से में ये ब्रेक करेगा ना, बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ से कॉमन जाएगा, यहाँ पे गामा माइनस अल्फा कॉमन जाएगा। देखो हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बीटा प्लस गामा, वही चीज यहाँ पर बचा। अब क्या करना है बता, इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तो पहले 1 लिखें, अब 1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो 1 1 बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा लिख रखा हमने। आगे ये दोनों 0 करने का जरूरत है नहीं, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सॉल्व कर दिए, मेरा आंसर आ गया। ये इस स्टेप से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, अच्छे तरीके से समझे होंगे पिछला क्वेश्चन को, तो ये चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये हम लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं इस स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आएगा कैंसिल आउट होगा, फिर से यहाँ पर 2 बार माइनस बाहर निकलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम नहीं हो रहा था, इसलिए सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से 2 बार लिया, इसलिए किस में चेंज कर गया, प्लस में, और सेम टू सेम मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, इतना बराबर ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। पहले हमने LHS कॉपी किया। आप ध्यान दो बच्चे, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, देखो तो ए कॉमन जा रहा है, यहाँ से बी कॉमन जा रहा है और यहाँ से सी, तो हमने कॉमन ले लिया और वहाँ पे लिख भी दिया टेकिंग कॉलम ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली, कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से ए कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस ए कॉमन चला गया तो माइनस ए बचा, यहाँ से ए कॉमन चल गया तो बी बचा, यहाँ से ए कॉमन चला गया तो क्या बचा, सी। उसी तरीके से यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया। सर फिर से कॉमन जा रहा है, देखिए अगली बार रो से कॉमन जा रहा है ना, तो फिर से हमने कॉमन लिया टेकिंग कॉमन, सॉरी यहाँ पे हमने कॉलम लिख रखा है,
कॉमन होगा बच्चे यहाँ पे, टेकिंग कॉमन, ये मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक था। टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम कहाँ से, कॉलम रो 1 से, रो 2 से और रो 3 से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चे, अब आप बताइए 3 1 दिखाना। ठीक है, ये -1 है, कोई बात नहीं, 3 1 दिख रहा है ना, तो 2 ठो को क्या करना है हमको, 0। कैसे होगा, तो देखो हमने क्या किया, इसको ले जाकर इसमें ऐड कर दो, तो 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 0। फिर इसको ले जाकर इसमें ऐड कर दो, तो ये भी 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 0। अब यही चीज़ यहाँ पर भी होगा, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड किए, कॉलम 3 में भी कॉलम 1 को ऐड किए, ये नंबर मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, इसके अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। पहले -1 लिखे, -1 के आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो 0 2 2 0 लिखा गया, -1 ऐसा ही रह गया भाई, इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो -4, -1 मल्टीप्लाई किस में चेंज कर जाएगा, 4 में। सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल के फॉर्म में, और उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, क्लास 11th में बहुत अच्छा खासा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल वाला सिंबल हम लोग बहुत अच्छा खासा यूज किए हैं, तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आता होगा, ये उम्मीद करके हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले LHS कॉपी किया भाई, 11 के फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उसी तरीके से 12 का फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 11 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, 12 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया। इस 12 के फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिखे, 13 के फैक्टोरियल को 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिखे, उसी तरीके से इन दोनों को ब्रेक किया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, ध्यान से देखिए, 10 फैक्टोरियल कॉमन गया, यहाँ से क्या कॉमन गया, 11 फैक्टोरियल कॉमन गया, और यहाँ से क्या कॉमन गया, 12 फैक्टोरियल कॉमन गया। क्या बचा यहाँ पर, 1 1 1 1 1 1, यहाँ से ये तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, 11 12 13, 11 12 13, यहाँ से भी ये कॉमन जा चुका है, तो 12 इंटू 11 132, उसी तरह मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब क्या करें सर, देखिए 3 ठो 1 मिल गया, फिर से 2 ठो को क्या बनाना है, 0, तो ये इसमें डायरेक्टली माइनस किया हमने, 0 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिए, तो ये बचा 124 250, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, प्रूफ्ड, RHS आ गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सो डैट ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC AC AB, फिर एक और डिटर्मिनेंट दिया, मतलब हमको 3 चीज प्रूफ करना, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और ये लास्ट टर्म, 3 चीज प्रूफ करना है बच्चों। तो हम फर्स्ट टर्म उठाएंगे, उसके बाद मिडिल टर्म दिखाएंगे, और मिडिल टर्म के बाद लास्ट टर्म दिखलाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म पिकअप किया। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या किया है, कॉलम 1 को, मतलब इस कॉलम को, यहाँ ध्यान दीजिए, इस कॉलम को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया। A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर, ये बन जाएगा A क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, ABC। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका इन्वर्स बाहर बैठता है, यानी 1/a बाहर बैठ गया। उसी तरीके से कॉलम 2 को B से मल्टीप्लाई किए, और कॉलम 3 को C से मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई किए तो 1/b भी बाहर बैठेगा, 1/c भी बाहर बैठेगा। देखो हमने वही चीज काम किया यहाँ पे। सर चलिए इतना काम किया, ठीक किया, अब क्या किया आप सर, अब काम किया क्या, यहां से ये कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर में कौन था, 1/ABC, ये कॉमन गया तो ऊपर में ABC, नीचे में ABC आ गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। अब बचा मेरे पास ये। अब देखो यहां से हमको इसमें घुसना, मिडिल टर्म में लाना है, तो मिडिल टर्म और इसमें बस एक ही फर्क है, ऊपर नीचे है रो। जब रो ऊपर नीचे है तो उसको सेम करने के लिए आपको मालूम है रो को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, ये देखो रो 2 को रो 3 के पास भेजा, रो 3 को रो 2 के पास भेज दिया। तो बोलिएगा सर एक माइनस साइन बाहर आना चाहिए, देखिए माइनस साइन बाहर था। उसके बाद फिर से हमने इस स्टेप के लिए देखिए क्या किया, रो 2 को रो 1 के पास भेजा, और रो 1 को रो 2 के पास भेजा, तो फिर से एक माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये माइनस माइनस किस में चेंज कर गया, प्लस में। देखो ये चीज मेरा आ गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। तो हमको क्या मिल गया, मिडिल टर्म मिल गया,
अब मिडिल टर्म तो मिल गया, अब हमको कहाँ पे पहुंचना है, लास्ट टर्म में। तो लास्ट टर्म पहुंचने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 1 दिख रहा है हमको, रो में दिख रहा है, तो हमको कॉलम पे वर्क करना पड़ेगा। 2 1 को क्या बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए, इन दोनों को 0 बनाने के लिए। तो वही काम किया, इसको ले जाकर इसमें माइनस कर दिया और यही चीज इसमें माइनस कर दिया। देखो हमने माइनस कर रखा है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला लगाया। अब बता इस कॉलम से क्या कॉमन जा रहा है, बी माइनस ए, यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, सी माइनस ए। कॉलम से कॉमन निकाल रहे हैं, बचा क्या 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पर क्या बचा 0 बी प्लस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने कॉमन किया। अब काम क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, इस रो के अलॉन्ग क्या कर दिया, एक्सपेंड 1 लिखाया, ये तो पहले से बचा हुआ है ही है। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसके आगे पीछे दाएं बाएं गैप करेंगे तो बी प्लस ए सी प्लस ए, नीचे ये दोनों कॉपी हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट के अंदर लिखा, बी इंटू सी स्क्वायर बी इंटू ए सी ए बी सी, बी इंटू ए स्क्वायर बी। उसी तरीके से ये ए भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, यहां पर भी वही काम किया हमने, मल्टीप्लाई करने का काम किया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगला, इसका आगे का सॉल्यूशन अगला पेज में है बच्चे, तो आप इसे यहां तक नोट डाउन कर ले, उसके बाद फिर मैं आगे समझाता हूं। देखो बच्चों, इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको तो जैसा का तैसा कॉपी करेंगे, इसको भी जैसा का तैसा कॉपी करेंगे, लेकिन इसको कॉपी करने के पहले ये माइनस साइन से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारा चीज किस में चेंज कर जाएगा, माइनस में। देखो अगले स्टेप में हमने वही काम किया है। यहां पर देखिए आप, बी माइनस ए सी माइनस ए ऐसे ही हो गया, वो ब्रैकेट वाला प्लस साइन सब बिल्कुल सेम टू सेम है, और अगला माइनस सबको क्या कर दिया, माइनस में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन कैंसिल हो रहा है। देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया, ए बी स्क्वायर, और कहीं पे है ए बी स्क्वायर, नहीं है, ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और क्या बचा भाई, और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा उसको कॉपी करो, सी स्क्वायर बी कॉपी हो गया, ए सी स्क्वायर कॉपी हो गया, माइनस सी बी स्क्वायर कॉपी हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर कॉपी हो गया। उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या किए, देखो ये जो अंडरलाइन किए हैं इन दोनों से हमने कॉमन निकाला। क्या कॉमन निकाला सर, देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है बच्चा, सी बी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा इसके पास, सी बी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचा सी ओनली, यहाँ से सी बी कॉमन चल गया तो ओनली माइनस बी बचा। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लो, इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, सिर्फ ए कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी सी प्लस बी। अब बता यहाँ ओवरऑल क्या कॉमन जाएगा, सी माइनस बी कॉमन चला गया। ठीक है बच्चों, अब बचा क्या, सी माइनस बी यहाँ से कॉमन चल गया तो सी बी बचा, अब ये ए बचा और सी प्लस बी बचा, अब ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी और ए बी। इसी को बुक अरेंज करके लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये दोनों बुक में, यहाँ पर बुक जो प्रूफ करना था यहाँ पर लिखा हुआ था ए माइनस बी और यहाँ पर बी माइनस सी। देखो यहाँ पर हमको ए माइनस बी करना था और बी माइनस सी करना था, यहाँ पे उल्टा आ गया है। तो हम क्या किए, दोनों में से माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन खींच लेंगे, तो ये माइनस माइनस फिर किस में चेंज कर जाएगा, प्लस में। अब जो चीज आ गया वो मेरा RHS आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो आप इसे नोट डाउन कर ले। बच्चों एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इस पूरी वीडियोस को देखने के बाद जितने क्वेश्चन को आपने नोट डाउन किया है, इसको एक बार फिर से बिना देखे आप अपने से प्रैक्टिस करें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया इसको फिर से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट से आप फ्रेंडली तभी हो पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाएंगे। और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि मैं अपने वीडियोस में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, आप सुने ही हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का जितना भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ और जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको फिर से आप अपने से प्रैक्टिस करें। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन को बनाएं, आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।